Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pragyanshi and we are meeting after a very long time. How you guys? I was not making videos for a very long time because you guys are already aware that कि मैंने जॉब करनी शुरू कर दी है और जॉब के साथ साथ में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक टाइम आउट एंड मेक वीडियोस और समटाइम्स यू डोंट हैव आइडिया और समटाइम्स यू थिंक कि यू ऑल्सो नीड टू गेट अपडेटेड अबाउट द करेंट इन्फॉर्मेशन, तो उतना साथ साथ में हो नहीं पाता है. So I couldn't make any video, but this video again I'm making to let you know the most important thing. And since you guys have just entered the college, या फिर ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कॉलेज में हैं अभी, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हूँ या सेकेंड ईयर में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो. और मेक श्योर कि वेन एवर यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो जस्ट हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड सो दैट जो मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट करते जाओ कि आपको क्या क्या करना है. ठीक है, तो इस वीडियो का उद्देश्य ये है, इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू नो दैट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू जस्ट नॉट स्टडी, राइट. कि केवल आपने ग्रेजुएशन करी, आपने बीए कर लिया, आपने बीएससी कर लिया और आप उसके बाद में, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बहुत छोटे शहरों से बड़ी जगह जाते हैं या छोटे गांव से ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप कहीं भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप उसके बाद में 3 साल के पढ़ाई के बाद में चाहते हैं कि आप एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाए. ठीक है, लेकिन नौकरी जो है वो आज के टाइम में ऐसे ही नहीं मिलती है डिग्री के बेस पे, आपको उसके लिए स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो द पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि यू गाइज शुड नो दैट व्हाट आर द स्किल्स एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू अभी, सो दैट कि आप एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाए. ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दैट आई हैव इज ऑल गाइज आर कॉलेज स्टूडेंट्स. सो अभी आपकी पढ़ाई चल रही है, आप बीए कर रहे होंगे, आप बीएससी कर रहे होंगे, या आप बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है बीए बीएससी बीकॉम ये सारे कोर्सेज कर रहे होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, या फिर बीए प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं. ठीक है, तो वेन एवर यू एंटर, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अभी आप फ्रेश आए हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को देखने को मिल रही होंगी. एक नया इन्वायरमेंट होगा. अगर आप दिल्ली बेस्ड है तो ठीक है, नया इन्वायरमेंट फिर भी नया इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि कॉलेज ऑलवेज गिव्स यू नो न्यू एक्सपीरियंस एंड न्यू लाइफ. सो सब कुछ नया चल रहा है. अभी आपको करियर पे भी फोकस रखना है. ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस रखना है. यू हैव टू ऑल्सो बिल्ड स्किल्स सो दैट कि आपका जब ये 3 साल का डिग्री खत्म हो तो आप एलिजिबल हो जाओ कि आपको कोई ना कोई जॉब तो मिल जाए. ठीक है, तो लेट मी टेल यू, आई एम एन HR and it's been almost 2 years since I'm working as an HR, though I work at an advertising agency. ठीक है, उसका नाम मैं नहीं लूँगी, बट मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एज एन HR काम करती हूँ. एडवर्टाइजिंग एजेंसी बेसिकली वो होती है जहाँ पे ब्रांड्स के लिए हम काम करते हैं, उनके लिए एड्स बनाते हैं, उनके लिए कॉपी राइटिंग का काम होता है, डिज़ाइनिंग का काम होता है. तो बेसिकली जो आप बिलबोर्ड्स देखते हो, डिजिटली एड्स देखते हो, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ये सारे काम करती है. ठीक है, नाउ let's start with the purpose of the video and note it down. First point is that guys, build your resume. अब resume क्या होता है? बेसिकली जिसको हम CV कहते हैं, CV जिसको हम करिकुलम वाइटे कहते हैं. अब रेज्यूमे बिल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो या आप सेकेंड ईयर में हो, आपने अभी तक जितनी स्किल्स गेन की हैं, जो भी आपने किया है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, तो वो सारी एक पेपर पर लिखी होनी चाहिए. अब वो पेपर डिजिटल फॉर्मेट में भी, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है और हार्ड कॉपी भी हो सकता है. ठीक है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल वेस्टिंग देयर टाइम थ्रू आउट देयर कॉलेज टाइम, और बाद में जब उनको रियलाइज़ होता है कि स्किल्स तो बिल्ड ही नहीं करी, तो स्किल्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, नंबर 1 पॉइंट, नोट इट डाउन, विच इज़ बिल्डिंग योर रेज्यूमे. अब रेज्यूमे क्या होता है? बेसिकली आप, जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एजुकेशन, आपका नाम क्या है, आपके फैमिली आपकी क्या करती है. ठीक है, फैमिली के बारे में नहीं भी इतनी इन्फॉर्मेशन होती है रेज्यूमे में, लेकिन इट इज़ समथिंग दैट टोटली गिव्स टोटल पिक्चर ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू हैव डन. आप एक
ह्यूमन के अलावा अगर प्रोफेशनल तौर पे देखा जाए तो आपने अभी तक क्या क्या किया है। अब उसमें आप एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स, अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्किल आती है, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग आप करते हैं या नहीं भी करते हैं, अपने लिए लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं, या आप कॉपी राइटर हैं, या आप डिज़ाइनिंग में शौक रखते हैं, स्केच करते हैं, ठीक है, आप एज अ हॉबी भी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। अब रेज्यूमे कैसे बनता है, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मैं एक आगे चल के वीडियो बनाऊंगी कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, तो आप अपना रेज्यूमे बनाना वहाँ से शुरू कर दो। फिलहाल के लिए आफ्टर दिस वीडियो जस्ट गो एंड सर्च ऑन द यूट्यूब हाउ टू बिल्ड अ रेज्यूमे फॉर अ फ्रेशर। फ्रेशर मतलब जिनके पास कोई एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। तो आपने अपना रेज्यूमे बनाया। अब रेज्यूमे, इफ़ यू वांट मी टू राइट योर रेज्यूमे, यू कैन जस्ट सेंड मी अ हाई ऑन, आई जस्ट गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आप लिख सकते हो, सो आई विल मेक योर रेज्यूमे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ऑलराइट, नाउ द थिंग इज दैट वंस योर रेज्यूमे इज रेडी, अब रेज्यूमे पे हम लिखेंगे क्या। रेज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटर्नशिप्स, राइट। इंटर्नशिप्स करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको इंटर्नशिप, पहले बात तो इंटर्नशिप होती क्या है, बेसिकली जिसको आप कहते हो, जैसे पहले अप्रेंटिसशिप होती थी, जब आप कहीं भी काम करते थे, जो कि आपको काम ट्रेनिंग के तौर पर सिखाया जाता था, लेकिन आपको थोड़ा सा पेमेंट भी दे दिया जाता था। अब इंटर्नशिप्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है पेड, एक होती है अनपेड, ठीक है। पेड मतलब बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं आपको इंटर्नशिप के बदले में कुछ पे करती हैं, पैसा देती हैं, जो कि 5 से 10 हज़ार के आसपास होता है पर मंथ, और बहुत सी कंपनीज आपको पे नहीं करती हैं, वहाँ पे आप केवल और केवल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। वो जनरली इंटर्नशिप 3 महीने की, 2 महीने की से लेकर के 6 महीने की होती हैं, ठीक है। अब इंटर्नशिप्स कैसे ली जाती हैं गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पढ़ाई के साथ में एक स्किल तो बिल्ड करो। अब वो स्किल क्या हो सकती है, वो कोई भी स्किल हो सकती है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप अपनी कोडिंग लैंग्वेजेस सीख लो और उसमें आप स्किल अपनी बिल्ड करो, ठीक है। उसमें आप इंटर्नशिप्स ढूंढो जो कि आप कॉलेज के टाइम पे कर सको। अब आईटी में क्या है, जो हमारा टेक्निकल सेक्टर है, इसमें क्या होता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप बहुत जल्दी मिल जाती हैं, तो आप ट्राई करो कि आप वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स लो। अगली वीडियो में बनाऊंगी, पहली बात तो रेज्यूमे, उसके बाद में कि इंटर्नशिप्स कैसे लेते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल आप ऑनलाइन सर्च ज़रूर कर लो, जब तक आप ये वीडियो आप देखोगे उसके बाद में एक बारी सर्च कर लो कि कैसे हम इंटर्नशिप्स ले सकते हैं, ठीक है। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, आपको 2 महीने की इंटर्नशिप, 3 महीने की इंटर्नशिप, अभी आपकी जब जाड़ी की छुट्टियां आएंगी तब आप इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप है तो पढ़ाई इतनी होती नहीं, आपको इतनी ज़्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करनी रहती हैं, या आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई के साथ में, बिकॉज पढ़ाई में क्या है, क्लासेस तो आप लेते हो, लेकिन एवरीवन नोज़ कि हम एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है क्लासेस लेके। दो आई एम नॉट समवन who will motivate you to कि आप क्लासेस मत लो, बट सी माई पॉइंट इज दैट कि अगर आप 3 साल 4 साल पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद में आप किसी जॉब के लायक नहीं बन रहे हो, आप एक रिसोर्स की तरह नहीं रेडी हो रहे हो, तो आपकी वो पढ़ाई फिर मेरे अकॉर्डिंग वो वेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू गेन सम स्किल। नाउ इंटर्नशिप्स के बारे में मैंने बोला आपको, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, अगर आपको स्केच करना अच्छा लगता है, आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको लिखना बड़ा पसंद होता है, तो आप कंटेंट राइटिंग में इंटर्नशिप कर सकते हो, कॉपी राइटिंग में इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर जिनको रील्स बनानी देखनी बहुत पसंद है, सोशल मीडिया में जा सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की इंटर्नशिप कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट की इंटर्नशिप कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इंटर्नशिप कर सकते हैं, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ये जो पेड मीडिया एड रिसर्च वगैरह होती है, आपने देखा होगा एड्स आते रहते हैं, इसके पीछे भी जो पेड मीडिया है इसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एज एन इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप्स करनी है। अब इंटर्नशिप्स के 2 सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप ढूंढ सकते हो। फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपका जो कॉलेज है वहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल होती है, एक इंटर्नशिप सेल होती है, आप उसको जा कर के ज्वाइन करो, जस्ट मीट दोज पीपल। आपने देखा होगा कि प्लेसमेंट सेल के लोग
सूट बूट में तैयार रहते हैं, आप उनसे मिलो, उनका नंबर लो, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फिर उनका एक टेलीग्राम चैनल होता है या फिर एक इंस्टाग्राम पेज होता है, उससे आप ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं पर्टिकुलर जगह पे इंटर्नशिप। तो बेसिकली वो लोग फ्रेशर्स को ही हायर कर रहे होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कॉलेज से उठा रहे हैं, तो फ्रेशर में आप एलिजिबल हो जाओगे। फ्रेशर मतलब जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो आप वहाँ से वो इंटर्नशिप ले सकते हो। तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज build your resume. Second thing is that join the placement cell of your college or the internship cell of your college so that आप job ready भी बन जाओ, ठीक है। दूसरा तरीका इंटर्नशिप लेने का, इंटर्नशाला पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आपको अप्लाई करना है और बेसिकली उसमें भी कुछ कुछ टेस्ट होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। इंटर्नशाला में थोड़ी सी आप रिसर्च करना, बाकी आने वाले टाइम में मैं भी आपको कुछ वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड चीज़ जो आपको करनी है, मेक योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन गाइज। रेज्यूमे बनाओ, उसके बाद में प्लेसमेंट सेल ज्वाइन करो, उसके बाद में लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन पे अभी आप क्योंकि कुछ करते नहीं हो तो आप एज ए स्टूडेंट बनाओगे, बट आप जो भी आप स्किल है वो आप उसको मेंशन करो कि आपको लिखना आता है, आपको डिज़ाइन करनी आती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आप एज अ पीआर अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करो। लिंक्डइन प्रोफाइल आपको ज़रूर बनानी है वाइल यू आर इन कॉलेज। बहुत लोग कॉलेज के बाद में बनाते हैं, तो उसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो टाइम है ही आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने का। यू शुड बी एन अर्ली बर्ड और इसको पहले से करो एंड स्टार्ट कनेक्टिंग टू पीपल। जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, जैसे कंटेंट राइटिंग के लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो, जैसे आप फेसबुक वगैरह पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, सेम प्रोसीजर लिंक्डइन पे भी होता है। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप कंटेंट राइटर हो, जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, उनके ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है और कैसी कैसी स्किल्स हमें सीखनी है। ऑलराइट, उसके बाद में अब ये चीज़ें हो गई, रेज्यूमे बन गया, आपने प्लेसमेंट सेल ज्वाइन कर दिया, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना ली। देन आपको इंटर्नशिप्स करनी है और अच्छे से आप इंटर्नशिप कीजिए, सो दैट अगर आप फर्स्ट ईयर में 2 इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप अलग अलग फील्ड में कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक ही फील्ड में इंटर्नशिप करें। फॉर एग्जांपल, आपने एचआर इंटर्नशिप करी, आपने कंटेंट राइटिंग में इंटर्नशिप करी, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट में इंटर्नशिप करी, आपने पीआर में इंटर्नशिप करी, आप डिफरेंट फील्ड में कर सकते हो, ठीक है। आपने फर्स्ट ईयर में करी, सेकेंड ईयर में करी और थर्ड ईयर में करी। थर्ड ईयर आपके पास ऑलरेडी 6 इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस हो गए हैं और इनके बेसिस पे आप जा कर के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो लिंक्डइन के थ्रू हो, चाहे वो आपके प्लेसमेंट सेल के थ्रू हो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू do this one thing is build your resume and build your skills so that you can apply for a job. And very important thing I will cover in this video, थोड़ी लंबी हो गई बट ठीक है, it's very important to learn the art of speaking in English guys. It's very very important if you want to enter the जॉब मार्केट। तो आपका बहुत ज़रूरी है कि आप इंग्लिश बोल पाते हो, ठीक है। आप इंग्लिश कैसे बोलनी है, क्या करना है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू ऑल जस्ट डू दीज 3-4 थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू। आप बाद में मुझे थैंक्स करोगे, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कॉलेज स्टूडेंट्स मिस आउट कर देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।